दोस्तों मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि जब भी मैं आरएमपी बिजनेस में नहीं आया था तो आज से 3.5 साल पहले दोस्तों एक सिलाई की कंपनी में, छोटी सी कंपनी में 3,000 रुपये महीने की नौकरी करता था दोस्तों। और बोरीवली वेस्ट में एक आईसी कॉलोनी खाड़ी करके एरिया है, कितने लोगों को मालूम है? उस एरिया में रहता था दोस्तों, 2 बहन छोटी और मेरे माँ बाप को लेकर रहता था। जिस घर में रहता था उस घर की कंडीशन ऐसी थी भाई कि ऊपर पतरा बंधा हुआ था, चारों तरफ से गोनी लगी हुई थी, घर के अंदर लाइट नहीं था, पूरी रोड कच्ची थी, उस एरिया में नल नहीं था, पानी भरने के लिए रोज दूर दूर जाना पड़ता था। सवेरे 8 बजे काम पे निकलता था, रात को 10 बजे वापस आता था, 30-30 लीटर के गैलन लाद के पानी भरता था। आज भी कंधे पे निशान है भाई, आज भी निशान है। मुझे एक बात बताओ, एक 3,000 रुपया महीना नौकरी करने वाला आदमी जो पूरे परिवार को मुंबई जैसे शहर में लेके रहता हो, वो घर का खर्चा कैसे चलाता होगा? 2 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता था भाई, 2-2 साल निकल जाते थे, एक जोड़ी अंग पे कपड़ा नहीं आता था, एक जोड़ी अंग पे कपड़ा नहीं आता था। लेकिन दोस्तों एक देवता के रूप में, एक फरिश्ते के रूप में दोस्तों मेरे सीनियर रवि महासेठ मेरी जिंदगी में आए दोस्तों, मेरी जिंदगी में आए। और वो मेरी माँ को बोले खाला एक बहुत ही बड़ा आदमी है जो गरीबों की मदद करता है, शायद तुम्हारी लड़की की शादी ना कर पाओ तो चलो मुर्तुजा को भेजो, वहां पे वो शायद जाके बोलेगा तो तुम्हारी लड़की के शादी के लिए कुछ पैसा मिल जाएगा। मुझे मालूम पड़ा, मैं बोला भाई मैं सिलाई करता हूं और मुझे मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और मैं मेरी मेहनत से मेरी बहन की शादी करूंगा दोस्तों, उसके लिए मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हुए 2-3 महीने निकल गए, मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर रवि सर मेरी मम्मी को लेके मीटिंग में आए, उस टाइम पे मलाड में रोटरी क्लब में मीटिंग होती थी और मीटिंग को दिखाया उन्होंने। और मेरी माँ मुझे फोन की, बोली मुर्तुजा मैं मलाड में आई हूँ रवि के साथ में, तू आ जा। तो मुझे गुस्सा आ गया, बोला यार तुम मुझे नहीं लेके गए, मेरी माँ को लेके चले गए, बोला ये कौन सा सिस्टम है? तो मैं काम कर रहा था उस टाइम पे, बढ़िया अच्छा खासा काम चल रहा था, रोज का 100-200 रुपये कमा लेता था। भागते भागते मीटिंग में पहुंचा और जब वहां पे प्लान देखा तो मैं समझ गया दोस्तों, मुर्तुजा तू जो ढूंढ रहा था वो यही रास्ता आरएमपी, यहीं से तेरी जिंदगी चेंज होगी। मजबूती से हाथ पकड़ ले और छोड़ना नहीं, और छोड़ना नहीं इसको कभी। दोस्तों डिसीजन लिया, फॉर्म भरा और वहां से निकले मैं और मेरी माँ। ट्रेन के अंदर जा रहे थे, फिर वहां से उतरे, बोरीवली वेस्ट में उतर के मेरे घर पे जाने के लिए उस टाइम पे 3.5 रुपया बस का भाड़ा लगता था। लेकिन मेरी औकात नहीं थी कि मैं 7 रुपया दे के मैं और मेरी माँ को बस में ले जा पाऊं। दोनों पैदल गए, यहां से घर तक पैदल गए। और मैं बोला अम्मा ये जो रोड चौड़ी हो रही है ये क्या मेरे पैदल चलने के लिए चौड़ी हो रही है? तो बोली नहीं। मैं बोला यहाँ पे कार चलेगी और मैं आरएमपी से खरीद के दिखाऊंगा दोस्तों, खरीद के दिखाऊंगा। मैं बोला ये बिल्डिंग में जो रहते हैं, फ्लैटों में जो रहते हैं, इन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य का काम कर दिया जो इन्होंने, ये लोग फ्लैट में रहते हैं, और मैं कौन सा ऐसा पाप कर दिया हूं कि मैं आज बिना लाइट पानी के घर में रहता हूं। मैं बोला मेरी माँ को 1 साल सब्र कर, कसम खुदा की तुझे फ्लैट में लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा। कसम खाया और बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। रात भर दोनों सोए नहीं, रात भर दोनों सोए नहीं, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जुनून और आग तो बड़ी थी दोस्तों, लेकिन पैसा नहीं था स्टार्ट करने के लिए। रात भर दोनों सोए नहीं। मेरी माँ वो गले में बोलता ना इमिटेशन का काम होता, हार वो सब बनता है ना, वो सब पैसा जमा करके 2,500 रुपये करके रखी थी। वो रुपया निकाला, लोगों के दरवाजे दरवाजे जाके मांगा, बोला भाई मुझे पैसा दे दो, 7,000 रुपये की जरूरत है। लेकिन कोई नहीं खड़ा उस टाइम पे। रात भर सोए नहीं। सवेरे सवेरे 7 बजे मेरे सीनियर रवि सर को फोन किया, बोला सर आ जाओ पेमेंट रेडी है। और मैं 7 बजे फोन किया और भाई साहब 7:30 बजे पहुंच गए। बोला आरएमपी वाले इतना तेज होते क्या? फटाफट पहुंच गए एकदम 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट के अंदर पहुंच गया। और उस टाइम पे दोस्तों मैं 2,500 रुपया लिया
और जो मेरी बहन थी छोटी वाली, जिसकी शादी करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा जेवर जमा करके रखता था, उसमें चांदी का सामान था, सोने का बहुत कम था भाई। उसको रुमाल में बांधा और दूध वाली साइकिल होती है भैया साइकिल, वही चलाता था पहले। लेके पहुंचा, फटाफट बोला सर आ जाओ। जब नोट गिन रहे थे रवि सर तो ऊपर नीचे पलट पलट के देख रहे थे। बोले किधर से निकाला? बोला भाई ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, ये ले लो, और ये मेरी बहन की शादी के लिए जेवर रखा था, इसको रख लो, और आरएमपी बिजनेस मुझे करना है भाई। फॉर्म भरे रवि सर, उतना इंसानियत दिखाई कि जेवर वापस किए, पैसा ले लिए, बिजनेस को स्टार्ट किया। दोस्तों बड़ा जुनून था दिल के अंदर। सेकेंड डे पहुंचा काम में, सिलाई के कारखाने में, और वहां पे जो कटिंग करने वाला मास्टर, उसको बोला मास्टर एक ऐसा बिजनेस आया है जिंदगी में मेरे कि देख लेना, थोड़े दिन के अंदर पूरा गांव खरीद लूंगा। तो मास्टर बोलता पहले जा 2-4 गांव खरीद के आना, उसके बाद मुझसे मिलना। पहले ही मुझे एकदम डरा दिया उसने। फिर मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसको बताया कि देख ऐसा ऐसा बिजनेस आया, कर ले, लाइफ चेंज हो जाएगी। वो बोला मुर्तुजा तेरी 2 बहन है छोटी, तुझे बहुत मार पड़ेगा, रहेगा किधर तू, ये सब बेकार चीज है। लेकिन दोस्तों मैं उनके भड़कावे में नहीं आया, किसी के भड़कावे में नहीं आया, विश्वास किया, काम चालू रखा। एक ही एक दिल के अंदर थी दोस्तों कि मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। दोस्तों मंजूर है खुदा होता है, दोस्तों मंजूर है खुदा होता है। बिजनेस चालू रखा, 3 महीने निकल गए, एक आदमी नहीं जुड़ा। 3 महीने हो गए, एक आदमी नहीं जुड़ा, और 1 हफ्ते के अंदर फुल टाइम उतर गया। दोस्तों फुल टाइम उतर गया। घर के अंदर ऐसी नौबत रहती थी दोस्तों, जवान बहन की शादी की जिम्मेदारी सर के ऊपर, और 3 महीने से चेक नहीं बना आरएमपी से, कुछ पैसा नहीं आया, इधर काम धंधा बंद हो गया। मेरी माँ बोलना चालू कर दी मुर्तुजा तेरे बस की बात नहीं है, तू चुपचाप नौकरी पे लग जा। कोई भी दुकान वाला राशन देने के लिए राजी नहीं होता था। घर में ऐसा किसी किसी दिन होता था कि कभी खिचड़ी बनती थी, कभी नमक रोटी बनती थी, कभी कभी भूखे सोना पड़ता था। मैं अकेले सो जाऊं इसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरी 2 बहनें छोटी भूखे सोती थी, दिल में ऐसा आग लगता था, साला बोले ऊपर वाले तुझे जो इम्तिहान लेना है ले ले, लेकिन आरएमपी बिजनेस से ये मुर्तुजा से करोड़पति बनेगा, बनेगा दोस्तों बनेगा। शुरुआत करके रखा दोस्तों, काम का शुरुआत करके रखा। बोरीवली से हिंदुस्तान नाका 4 को शीतल हॉल में उस टाइम पे मीटिंग होती थी, पैदल जाता था, नीचे चप्पल घिस गई थी, एड़ी नहीं थी, पैदल पैदल भागा, क्योंकि मुझे मेरा मकसद मिल गया था कि मुर्तुजा अब तुझे कहां जाना है, सामने तुझे दिखाई दे रहा है। अंधेरी से उतर के साकिना का उस टाइम पे सवाई स्वीट हॉल में मीटिंग होती थी, पैदल पैदल जाता था, भूखे प्यासे जाता था, कभी पीछे पलट के नहीं देखा, क्योंकि दोस्तों एक ही चीज सोचता था कि इतने सारे लोग स्टेज पे आते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने आरएमपी से इतना कमाया, मैंने आरएमपी से इतना कमाया, तो मैं सोचा कि मुर्तुजा शेख तू भी कमा सकता है, तू अपने हाथ में चूड़ियां पहन के नहीं बैठा है, तू भी कमा सकता है, तू भी कमा सकता है, तू भी कमा सकता है। दोस्तों विश्वास किया, काम करते गया दोस्तों। आज जिस फ्लैट में रहता हूं, लाइट की तो बात छोड़ो, घर के अंदर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो चाहिए सब। एक टाइम था कि चप्पल जूते खरीदने की औकात नहीं थी, लेकिन दोस्तों आज कोई भी सूट अंग पे रहता है तो 10,000 के नीचे नहीं रहता है, कोई भी जूते रहते हैं अंग पे तो 8,000 10,000 के नीचे नहीं रहते हैं। एक टाइम की बाइक खरीदने की औकात नहीं थी, एक साइकिल लेके घूमता था, लेकिन आरएमपी बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। पहली कार खरीदी वैगनार कार, दूसरी कार खरीदी दोस्तों 10 लाख रुपए की फोर्ड फिएस्टा, और दोस्तों आज ही के दिन एक तीसरी कार आई है दोस्तों, व्हाइट कलर की इनोवा दोस्तों, जो गेट के बाहर खड़ी है। आज ही के दिन एक साइकिल खरीदने की औकात ना रखने वाला लड़का, आज जिस तरीके से लोग कपड़ा चेंज करते हैं वैसा कार चेंज हो रही भाई। ये सिर्फ और सिर्फ देन आरएमपी और सपोर्ट चैंपियन ग्रुप दोस्तों, सपोर्ट चैंपियन ग्रुप दोस्तों। 3 कार मैं खरीदा, कोई गर्व की बात नहीं है। छोटी बहन की शादी किया, एक दिन उसका जेवर लेके आया था गिरवी रखने के लिए
कि आरएमपी बिजनेस को स्टार्ट करना है, उसी बहन की शादी किया, पूरे जिले में हिला के सबको रख डाला दोस्तों, पूरे जिले में आग लगा के रख दिया। 5 लाख रुपए कार उसको भी गिफ्ट में दिया दोस्तों, उसको भी गिफ्ट में दिया दोस्तों। एक टाइम था कि 3 महीने तक लोग जुड़ नहीं रहे थे, और आज का दिन है दोस्तों 26,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं। 26,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जब आया था तो सोचा था कि महीने में 4-5 हजार रुपए मिल गए तो मेरे लिए बहुत है, लेकिन दोस्तों आज महीने की इनकम 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है दोस्तों, 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। 3.5 साल में 80 लाख रुपए से ज्यादा इनकम किया हूं दोस्तों, 80 लाख रुपए से ज्यादा इनकम किया हूं। और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत ने इस मुर्तजा से को यहां पहुंचाया है, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं अकेला पहुंचता। लेकिन भाई मां कसम, खुशी दिल से उस दिन होगी जिस दिन मेरे टीम का हर एक बच्चा यहां आके बोलेगा कि आज मैं करोड़पति हूं दोस्तों। उसी दिन दोस्तों, उसी दिन चैन से सोऊंगा और उसी दिन पेट भर खाना खाऊंगा दोस्तों। नहीं तो एक पांव पे मुर्तजा शेख खड़ा है, जो सपोर्ट चाहिए ले लो, लेकिन बनो आरएमपी में करोड़पति दोस्तों, बनो करोड़पति दोस्तों, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में करोड़पतियों की कमी बहुत ज्यादा है और हम आरएमपी से पूरा करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग जिनके माँ बाप ने बड़ा ही पुण्य का काम किया है, बड़ा ही सवाब का काम किया है, उसी को आरएमपी बिजनेस मिला है। और कोई बाहर भड़काए, कोई बाहर कुछ भी बोले, उनकी बातों में मत जाना मेरे भाई, उनकी बातों में मत जाना। और उनके लिए दिल में एक ही खाली बात रखना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और जो लोग उल्टा सीधा बोले उनको बोल देना कि हम वो पत्ते नहीं जो साख से टूटकर गिर जाए, तूफानों को कहो जरा अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे दोस्तों। 1 साल हमारे सिस्टम से आरएमपी बिजनेस करो दोस्तों, आगे की जिंदगी जो आपकी बची है, 1 साल के बाद आरएमपी आपको ऐसी जिंदगी देने वाली है कि पार्ट टाइम में आरएमपी करना और फुल टाइम पैसे खर्चा करना, इतना आपको देने वाली है दोस्तों, इतना देने वाली है। और आइए हमारे साथ में, हमारे चैंपियन ग्रुप के सिस्टम के साथ में 1 साल सिस्टमेटिक काम कीजिए, 1 साल सिस्टमेटिक काम कीजिए दोस्तों। 1 साल के बाद वो जिंदगी जो बची है 40, 50, 60 साल की, राजा की तरह जीना। जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी दोस्तों, पैसे की कमी नहीं होगी। जय हिंद, जय आरएमपी, जय चैंपियन, जय जय चैंपियन।